किसी चीज की कीमत का एहसास उसे खोकर क्यों होता है पूजा? बहुत अच्छी लग रही हो तुम, बहुत अच्छी। और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? बहुत बुरा लग रहा हूं? बुरा जो हूं पूजा, तुम बुरी नहीं, मैं बुरा नहीं, तो फिर हम अलग कैसे हुए? इसलिए कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे देकर थक गई थी। आज रोमी का जन्मदिन है। तुमने उसके स्कूल वालों से मना किया कि मैं उससे नहीं मिल सकती? हाँ किया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता। इस वक्त उससे मिल सकती हूँ? नहीं पूजा, वो बड़ी मुश्किल से तुम्हारे बिना जीना सीख रहा है। मैं नहीं चाहता कि वो तुमसे मिलकर। रितेश प्लीज, एक नजर उसे देख सकती हूँ? नहीं पूजा। प्लीज सोते वक्त। नहीं पूजा। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम मुझे किस बात पर मजबूर कर रही हो? जब तुम हमें छोड़कर चली गई हो तो बार बार हमारे जीवन में क्यों आती हो? मैंने रोमी को नहीं छोड़ा रितेश, और छोड़ूंगी भी नहीं। पूजा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। बहुत अरसे के बाद आज के दिन इस घर में खुशी आई है। तुम इसे मत छीनो, मत छीनो पूजा। क्यों बे, तेरे बाप ने सवेरे सवेरे पीनी शुरू कर दी क्या? हैं? नहीं। फिर ये सोडे किसके लिए? तेरी माँ के यार के लिए क्या? हैं? क्या? अबे वो तो भाग गई उसके साथ, है ना? अबे ये सोडे तो लेके जा, तेरी तो। क्यों? रोमी, क्या बेटे? बोल बेटे, क्या हुआ? क्या बोला? कुछ नहीं, बच्चे लोग अभी रहता है। तोड़ कर रख दो लोगों को। बच्चे लोग करते हैं आवाज। तुम्हारे तुम्हारे क्या करने को बोलेगा? रोमी, रोमी बेटा, क्या हुआ? मम्मी, पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं अभी आती हूँ। हाँ, पर जल्दी आना। आलोक, आलोक! शराब पीकर गुंडागर्दी भी शुरू कर दी तुमने, और कहां तक गिरोगे? हाँ? हाय, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी है, क्या साइन कर दो? क्या? And try not to get involved in all this. थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना एड्रेस यहाँ लिख देता हूँ। बाय मम्मी। बाय बेटा। सुनो, थैंक यू इंस्पेक्टर। 4 तारीख को रोमी की पोजेशन का केस है, अदालत में आ जाना। आऊंगा।
मिलॉर्ड, मैं अब तक ये साबित कर चुका हूं कि मिस्टर रितेश एक बुरे शहरी, एक बुरे पति और एक बुरे बाप हैं। अपनी आमदनी के जो सबूत इन्होंने अदालत में पेश किए हैं वो झूठे हैं। ऐसी कोई फिल्म कंपनी है ही नहीं जिसने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हो। ये सिर्फ बातों की खाते हैं, दिन रात शराब के नशे में गर्क रहते हैं। अभी अभी मारपीट के जुर्म में हवालात रहकर आए हैं। पिछले 6 महीने से इसने अपने बेटे के स्कूल की फीस नहीं भरी है और उसका नाम स्कूल से कटने वाला है। ये बाप अपने बेटे की देखभाल करने के नाकाबिल है। अगर ये बच्चा इसके पास रहा तो वो ही बनेगा जो कि इसका बाप है, सोसाइटी की जिस पर रेंगता हुआ कीड़ा। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि बच्चे का कब्जा उसकी मां को दिलवाया जाए। हाँ जज साहब, हाँ। वकील साहब ने यह साबित कर दिया है कि मेरी जेबें खाली है, मेरी आमदनी का कोई भरोसा नहीं। पर मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि बच्चे के परवरिश के लिए क्या सिर्फ पैसों की जरूरत होती है? आज से 3 महीने पहले रोमी के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ था। वो रात रात तड़प तड़प कर रोता था। तब पूजा कहां थी? जब रोमी अपने क्लास के स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया था, जब वो घर शील्ड लेकर आया था, उसके जीत के खुशी में क्या पूजा शामिल थी? नहीं जज साहब, नहीं। वो किसी पराये मर्द के प्यार में अपने आप को खोज रही थी। हाँ जज साहब, मैं बुरा आदमी हूं। वकील साहब जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। जिस दिन मैंने अपनी स्टारडम खोई थी, उस दिन मैं सोसाइटी की नजरों में गिरा था, अपनी नजरों में नहीं। पर जब मेरी बीवी ने मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया था, तब मैं अपनी नजरों में गिर गया था साहब। मैं अंदर से टूट गया था साहब, टूट गया था। जज साहब, ये एक ही तार है जिसने मुझे जिंदगी से जोड़ कर रखा है। इससे मैं छीनेगा, मत छीनेगा जज साहब। अगर इन लोगों ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तो मैं मर जाऊंगा जज साहब। इस बेकार की झोली में सिर्फ यही हीरा है, एक ही मकसद है, एक ही मकसद है। मिस्टर रितेश, अपने जज्बात पे काबू पाइए। आप अदालत में हैं। बच्चा मां के पास रहे या बाप के पास, इन दोनों पक्षों की दलीलें तो मैंने सुन ली हैं, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, बच्चे का पक्ष, जिसके भविष्य का फैसला होना। लेकिन जज साहब, बच्चा नाबालिग है, अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है। मिस्टर देसाई, बाप आप भी हैं और मैं भी, और हम दोनों ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे को पालने के लिए दौलत से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, और बच्चे प्यार की भाषा अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे को कल अदालत में पेश किया जाए। चलो पूजा। अच्छा पूजा, मैं अपने कमरे में चलता हूं, तुम भी सो जाओ, सुबह अदालत जाना है। और सोने से पहले नींद की गोली जरूर खा लेना, और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ओके? आलोक, इस तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह रोमी की खातिर लड़ना मुझे कुछ। पूजा, रोमी की पोजीशन के लिए कोर्ट जाने का आइडिया तुम्हारा था, रिमेंबर? हाँ, मगर इस तरह भरी अदालत में उसे नंगा करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा आलोक। भाई अब कोर्ट कचहरी जाओगी तो ये सब तो होगा ही ना। और रितेश ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं दिखाई। अब वो रोमी को अदालत में बुला रहे हैं, उसके साथ ये सब हो। पूजा, आई अंडरस्टैंड, बट इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं ना। मम्मी,
रोमी, बच्चे को पेश किया जाए। सामने की कटेरे में जा बेटे। रोमी बेटा, अब तक तुम्हारी समझ में आ चुका होगा कि तुम्हारे माँ बाप में झगड़ा हो चुका है और उन्होंने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया है। तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे बेटा? दोनों के साथ। रोमी, तुम जानते हो तुम्हारे पापा शराबी हैं? मिस्टर देसाई, प्लीज कीप साइलेंस। सॉरी सर। बोलो बेटा, मम्मी या पापा? मुकदमे के हालात और दोनों तरफ की दलीलों को सुनने के बाद अदालत रोमी का कब्जा उसके बाप रितेश आनंद को देती है, लेकिन उसकी मां पूजा को भी हक है कि वो जब चाहे अपने बेटे को देख सकती है, जब तक कि रोमी बालिग नहीं हो जाता।